हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। जैसे कि हमने चतुर्भुज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। आपके यूनिट 3 के अंदर रेखा और कोण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चतुर्भुज को लेकर आए हैं। तो चतुर्भुज के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चतुर्भुज के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रकारों के बारे में आधी बात तो कर चुके हैं। हम इसके अंदर 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट्स जो बचे हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो आप प्लीज़ अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देखिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैटर मैं आपके साथ पूरा एक प्रोवाइड कर रही हूँ। और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे विथ शॉर्ट नोट्स। तो और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल के साथ बने रहने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमने चतुर्भुजों के प्रकार के अंदर पढ़ लिया था समलंब चतुर्भुज, उसके बाद पतंग पढ़ लिया था, उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आयत। आयत है, इसके अंदर पहली कंडीशन है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान व समांतर होने के साथ साथ विकर्ण भी लंबाई में समान हो। तो देखने वाली बात तो बस इतनी है कि इसके अंदर कोई सा भी, जैसे ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसके अंदर जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब ये आमने और सामने वाली जो भुजाएं हैं, ये आमने और सामने वाली भुजाएं जो है उनकी लंबाई क्या हो, समान हो। और समांतर होने के साथ साथ, यानी कि पैरेलल होने के साथ साथ इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं, ये डायगोनल्स जो होते हैं, ये कोणों को मिलाने वाले, सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं, वो भी लंबाई में क्या है, समान होते हैं। अभी तक ये कंडीशन पहली बार आई है, पहले वालों में नहीं थी। अब आगे देखिए, आयत का प्रत्येक कोण कैसा है, समकोण है। प्रत्येक कोण कैसा हो गया, इसके अंदर 90 डिग्री का हो गया। क्लियर बात। उसके बाद दे रखा है आपके पास यहाँ पर आयत ABCD में ये सभी समान हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, देख लीजिए फिर भी AB = CD और AD = BC और AB इज़ पैरेलल टू DC और AD इज़ पैरेलल टू BC। क्लियर बात। उसके बाद जो BD और AC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो ये सभी एंगल्स किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं। क्लियर बात। आगे बात करते हैं आगे वाली कंडीशंस की। इसके अंदर दिया है आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। आयत के विकर्ण यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, इसके अंदर जो ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या है, आधा आधा बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ये बीच में से। ठीक है, यानी कि ये जो बीच वाला पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया आधा इधर से। अगर हम इसको, अगर क्वेश्चंस में कभी मिलता है हमें, तो जब भी आयत की बात करें तो ये वाला आधा और ये वाला आधा इक्वल होंगे, तो इसको कह रहे हैं हम समद्विभाजित। ठीक है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करो। चाहे इस वाले विकर्ण की बात करो, चाहे इस वाले विकर्ण की बात करो, इसका मतलब इसका जो आधा वाला पोर्शन है वो इस वाले आधे पोर्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद ये वाला जो दूसरा वाला विकर्ण है, उसका आधा पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। यानी कि ये जो पूरा वाला पार्ट है वो क्या होगा, इन दोनों के आधे आधे को ऐड करके क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बात। इनका एडिशन ही उस पूरे वाले के बराबर होगा। यहाँ तक आई बात समझ में। तीसरी कंडीशन क्लियर है। एक एक कंडीशन को बिल्कुल हमें निचोड़ के पीना है इस तरह से कि हमें वो कंडीशंस भूल कर भी ना भूलें। हमें बार बार हमें याद आना चाहिए आयत का मतलब क्या है, कि सब कुछ समान है बस कुल मिला के। उसके अंदर विकर्ण भी समान है, भुजाएं भी, आमने सामने की भुजाएं भी समान हैं, और उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये याद रखना है इसके अंदर बात। दूसरी बात, इसके विकर्ण भी समान है और एक दूसरे को इस तरह से ये काट रहे हैं कि एक दूसरे को क्या बना दें, समद्विभाजित बना दें, इक्वली डिवाइडेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर बात। आगे देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है कि AO OC क्या है, AC हाफ के इक्वल है। तो ये हमने देख लिया, ये वाला भी देख लिया। इसके अंदर ये सभी क्या है, इक्वल है। चूँकि आयत में AC BD के इक्वल है, इसका मतलब इसका आधा और इसके आधे के इक्वल होगा। क्लियर बात। तो इसके अंदर जितने भी ये डायगोनल्स आधे आधे पार्ट दे रखे हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में। एक बार और देख लेते हैं कि जो ये आधे आधे वाले पार्ट हैं, अगर इनको चाहे इस वाले पार्ट को लो चाहे इस वाले पार्ट को लो, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये वाले दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया कि बताओ AO जो है वो OC के इक्वल है, वो तो हमें पता है।
OD या DO जो है वो किसके BO के इक्वल है क्या? बिल्कुल है, हमें पता है क्योंकि आमने सामने इक्वली डिवाइड करें। लेकिन आपको अगर पूछ ले DO क्या OA के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इक्वली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल क्या होंगे, लंबाई में समान है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के। क्लियर बात? तो हमें कोई से भी टाइप से पूछ लो, हमें क्लियर है बात। दूसरी बात इसके अंदर क्या बोली है, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, इसके अंदर क्या दिया है, फोर्थ वाला, आयत के सम्मुख कोण समान व आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी क्लियर बात है। अब किसी भी आयत का कोई सा भी कोण हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जब एक 90 डिग्री है तो दूसरा वाला जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इनके सम्मुख कोण तो क्या हो गए, ये भी 90 ये भी 90, सम्मुख कोण तो हो गए समान, लेकिन आसन कोणों का योग किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री का हो गया। उसी तरह से हम बोले सम्मुख कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। क्लियर बात? चारों कंडीशन हमें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दिया है नोट एक आपके पास, इसको नोट कीजिए कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री होने पर सभी शेष कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। क्लियर बात? यानी समांतर चतुर्भुज को हम आयत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर एक कोण 90 डिग्री करते हैं समांतर चतुर्भुज का, तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले भी 90 डिग्री हो जाएंगे, और आयत की कंडीशन ही यही है, तो आयत के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात आयत समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्मों का पालन करता है, यानी कि जितने भी आयत हैं वो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज़ का जो है फॉलो करता है। क्लियर बात? आयत की भुजाओं व विकर्ण में संबंध, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इनको ध्यान से देखिए कि आयत की भुजाओं और विकर्ण में क्या संबंध है। ये तो दे दिया आपके पास विकर्ण, और ये दे दिया आपके पास आयत, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये दो त्रिभुजों के अंदर डिवाइड हो गया। क्लियर बात? तो हम देख रहे हैं कि हर कोण किस तरह का है, 90 डिग्री, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है वो देखने वाली बात है। आयत ABCD की भुजाएँ AB और CD ये वाली, और AD और BC है, तथा विकर्ण AC जो है BD के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। चित्र से समकोण ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालें तो इसको किससे निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम इसके अंदर अगर आपके पास एरियाज़ दिए हुए हैं इस वाले के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर, और आपको पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लो, चाहे हाइपोटेनस पूछ लो, परपेंडिकुलर पूछ लो, चाहे बेस पूछ लो, अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछ लें और दो दिए हुए हों तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर दिया हुआ है कि नोट कीजिए, समांतर चतुर्भुजों के कोणों के अर्धक आयत बनाते हैं। कि क्या बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक यानी कि उनके आधे क्या बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। क्लियर बात? अब देखिए इसके अंदर आगे क्या दिया है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD के कोणों के अर्धक मिलकर एक आयत PQRS का निर्माण कर रहे हैं। अब PQRS क्या है यहाँ पर, ये देखिए PQRS, ये छोटा वाला जो आपको दिख नहीं रहा है, ये वाला। अब इन्होंने अर्धक की बात क्या बोली है कि जैसे इनके कोणों के अर्धक, यानी कि एक डायग्राम मैं बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये जैसे आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया आपको, ठीक है, उसके अंदर आपको इन कोणों के अर्धक, यानी कि यहाँ से अगर अपन जाएँ तो ये हो गया इस कोण का अर्धक, इस कोण से आएँ तो ये इसका अर्धक, अर्धक मीन्स हाफ लाइन, जैसे कि विकर्ण की आधी लाइन, ठीक है, तो ये हो गया इसका आधा। और दूसरा उसके बाद है इसके अंदर, अगर दूसरे वाले अर्धक यहाँ से देखें हम, ये लो साहब, इसका आधा ये वाला ले लिया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ एक छोटा सा क्या बन रहा है, एक आयत बना रहा है। अब इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो वो आयत को हमने क्या नाम दिया है, PQRS दिया है, ये वाला, ये जो छोटा वाला। इन दोनों के जो ये विकर्ण हैं, विकर्ण नहीं बोलेंगे, इन दोनों का अर्धक बोलेंगे, अर्धक मतलब इनके आधी वाली लाइंस जो है ये क्या बना रही है, दोनों मैच हो रहे हैं, तब बीच में एक आयत बना रहे हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है आपको 5th नंबर का, अभी हमने क्या पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिए थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या क्या पढ़ लिया हमने, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, उसके बाद हमने पतंग पढ़ लिया है, उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया है, और उसके बाद अभी हमने पढ़ लिया है आयत।
क्लियर बात। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, समचतुर्भुज पढ़ेंगे। तो समचतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान हो तथा विकर्ण समान ना हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो, लेकिन विकर्ण समान ना हो, समचतुर्भुज कहलाता है। क्लियर बात। सामान्यतः एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का एक युग्म समान हो। आसन भुजाओं का क्या हो? आसन भुजाएं मतलब ये वाली और ये वाली, ये क्या हो? इनका युग्म समान हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। अर्थात समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्मों का पालन करता है, यानी कि आयत और समचतुर्भुज दोनों ही समांतर चतुर्भुज का मतलब पालन कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए चित्र में समचतुर्भुज ABCD दर्शाया गया है, जिसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD और DA, जिसके अंदर विकर्ण जो है वो एक दूसरे के क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। AC और BD के क्या नहीं है? AC BD के क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। क्लियर बात। आगे देखें। अब इसके अंदर देखिए नोट करने वाली बात है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली इक्वली डिवाइड करते हैं वो। इसका मतलब एंगल AOC, एंगल BOC और एंगल COD और एंगल AOD क्या है? 90 डिग्री के इक्वल हैं। एक बार देख लीजिए डायग्राम में इसके अंदर कि ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, समलंब समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी ये कोई कोण बनाएंगे एक दूसरे पे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या करा, जैसे ये वाला समचतुर्भुज बना लिया, इसके अंदर इक्वली डिवाइड किया तो ये सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है कि जितने भी कोण बनेंगे बीच में वो अलग अलग सब कितने के बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। क्लियर बात। आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है कि AO और OC क्या है? AC के हाफ के इक्वल है, ये तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद BD और DO ये भी BD के हाफ के इक्वल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। यही कंडीशन है हमारे समचतुर्भुज की। नोट, समचतुर्भुज ABCD में AOB COB के इक्वल नहीं है, COB COD के और AOD के इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन सब किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के बराबर हैं। अतः समकोण ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं हम? इसकी हाइपोटेनस स्क्वायर एंड कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात। क्योंकि 90 डिग्री है बीच में और हम उसके आधार पर अलग अलग ट्रायंगल्स के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिए इसके अंदर दे रखा है जैसे कि AB इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब जो पूरा जो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर जो समचतुर्भुज था उसके अंदर जो ये बन रहा था, ये यूँ देख लीजिए इसके अंदर, तो इसके अंदर जो ये बीच में ये डिवाइड हो रहे थे, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये वाला जो पूरा विकर्ण का जो ये पूरा वाला पोर्शन है, विकर्ण का जो ये पूरा वाला पोर्शन है वो क्या है? इनके आधे आधे के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों को एडिशन करेंगे, जैसे कि ये पूरा दे दिया A वाला और B वाला, तो इनका पूरा AB के स्क्वायर किसके बराबर होंगे? इनके आधे के स्क्वायर के बराबर होंगे, यानी कि इस वाले का आधा और इस वाले का आधा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब इस पूरे वाले का स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर बात। आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिए अब इसके अंदर कहा है कि अगर हम इसको AB स्क्वायर के अंदर क्या कर दें? 4 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कहने की बात ये है इसके अंदर, अगर जैसे ये ऊपर वाला इक्वेशन दे रखी थी आपको कि AB स्क्वायर है और AC स्क्वायर बाय 4 हो गया, BD स्क्वायर बाय 4 हो गया, क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर को खोला हमने, तो क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर 4। अब इसको कहा है कि इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें हम? 4 से, तो क्या आ जाएगा? 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात। तो समचतुर्भुज ABCD में AB, BC और CD और DA वैसे ही इक्वल हैं। क्लियर बात। आगे देखिए इसके अंदर, अर्थात समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। जैसे कि हमने इसके अंदर देखा, क्या देखा कि ये देखो AB स्क्वायर जो है इसका एक भुजा दे रखी है, AB स्क्वायर क्या दे रखी है? एक भुजा दे रखी है। ये किसके, इसके वर्गों का योग किसके बराबर होगा? उसके विकर्णों के योग के बराबर होगा। क्लियर बात। ये AC स्क्वायर बाय 2 और ये BD स्क्वायर बाय 2,
क्लियर बात। तो इनके विकर्णों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं इसके अंदर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो समचतुर्भुज है इसमें ए बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है, और ए डी ये वाला किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके बाद लेकिन ए सी बी डी के बराबर नहीं होगा, विकर्ण की लंबाई समान नहीं होगी इसके अंदर। तब क्या होगी कि ये कंडीशन किसके लिए प्रूफ हो जाएगी, हमारे पास समांतर चतुर्भुज के लिए प्रूफ हो जाएगी। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब छठे नंबर का हमारे पास आ गया है वर्ग। वर्ग अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उन सबको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहले इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान हो। ये तो हमें बचपन से रटा हुआ है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद इसके अंदर दे रखा है तथा विकर्ण भी लंबाई में क्या हो, समान हो। सामान्यतः एक ऐसा आयत जिसमें क्रमागत भुजाओं का एक युग्म समान हो वर्ग कहलाता है। सामान्यतः एक ऐसा आयत जिसमें क्रमागत मतलब ये वाली भुजाएं जो हैं इनका एक युग्म भी समान हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये दे रखा है आपके पास वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। क्लियर बात। इसके अंदर क्रमागत भुजाओं का जो युग्म है वो भी क्या है, समान है। आयत ए बी सी डी में अब क्या दिया हुआ है आपके पास, आयत ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्लियर बात। अब आपके पास क्या क्या दे रखा है कि जो ए बी है ये वाला और सी डी है ये सामने वाला और ए डी है ये वाला सामने वाला और इसके सामने वाला बी सी वाला, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो विकर्ण भी क्या हो गए, इनके समान है। हमें पता है जैसे कि हमें वर्ग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, ठीक है। यदि ए बी इक्वल्स टू ए डी हो, यदि क्या दे रखा है इसके अंदर, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो तो ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्लियर बात। यानी कि इसके जो क्रमागत भुजाएं हैं वो भी अगर समान है तो क्या कंडीशन फॉलो कर रही है, वर्ग की कंडीशन फॉलो कर रही है। इन एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए क्योंकि ये 6 के 6 पॉइंट ही कंप्लीट कर रहे हैं किसको, चतुर्भुज के प्रकारों को। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अर्थात आयत वर्ग के सभी गुणों का पालन कर रहा है, मतलब वर्ग जो है वो आयत के सभी गुणों का पालन कर रहा है। देखो सीक्वेंस में चल रहा है, अभी तक आयत और जो सम चतुर्भुज था वो किसके गुणधर्मों का पालन कर रहे थे, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों का पालन कर रहे थे। लेकिन अब वर्ग जो है वो आयत के गुणधर्मों का पालन करता है। वर्ग के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, या लंब समद्विभाजित यानी परपेंडिकुलरली इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का बनेगा। आगे देखते हैं इसके अंदर। जैसे आपके पास दिया हुआ है ये एक स्क्वायर आयत ए बी सी डी में, ये तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो बीच वाले जितने भी एंगल है वो सब क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। अब देखिए इसके अंदर जितने भी विकर्ण हैं वो दे रखे हैं हमारे पास, वो सब इक्वल हैं और इक्वली डिवाइडेड हैं। मतलब ये जो विकर्ण है इक्वली डिवाइडेड हैं, इसका मतलब वो जो ये पूरा वाला है वो किसके बराबर होगा, इनके आधे के योग के बराबर होगा। क्लियर बात। ये तो हमें रटी रटाई चीज़ें हैं। उसके बाद है ए ओ बी सी ओ डी ए ओ डी, मतलब जो बीच वाला पोर्शन था इसके अंदर, मतलब ये ए ओ बी, ये बीच वाला ओ मान लो इसको, तो ए ओ बी ये वाला, ये सी ओ डी, चाहे सी ओ बी या ए ओ डी, ये सब क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, ये 90 डिग्री के तो इक्वल होंगे, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। मतलब एक दूसरे पे अध्यारोपित करें ना अगर हम इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर ट्राइंगल्स, समांतर त्रिभुज, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं इसके अंदर समकोण त्रिभुज है ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम। हाँ वही वाली बात, जब भी अगर 90 डिग्री आ जाए एक एंगल और हमें पूछा जाए कि इसके अंदर परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है और आपको मालूम करना है हाइपोटेनस, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पे भी 90 डिग्री है वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। क्लियर बात। अगर आपके पास दिया हुआ है इसके अंदर विकर्ण, जैसे दिया हुआ है आपके पास इसके अंदर, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास एक एग्जाम्पल के अंदर, अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का हमें विकर्ण ज्ञात करना है। हमें पहले ही पता है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो एक भुजा दे दी इसने 5 सेंटीमीटर की, तो उसके वर्ग मतलब उस वर्ग का विकर्ण हमें यानी डायगोनल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √2 इंटू भुजा, क्या है
√2 इंटू उसकी भुजा, भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो √2 इंटू 5 या 5 इंटू √2 ये हो जाएगा आंसर। तो यह है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर बात। आगे इसके अंदर बस यहीं तक है मैटर। तो आपको इन 6 के 6 पॉइंट्स को आपको देखना है। एक बार चलिए हम इसको ख़त्म करने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमने इसके अंदर पढ़ लिए। क्लियर बात। पहला प्रकार हमने पढ़ा है इसके अंदर समलंब चतुर्भुज का। क्लियर बात। उसके बाद हमने पढ़ा है इसके अंदर पतंग का। उसके बाद हमने पढ़ा है इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के बारे में। क्लियर बात। उसके बाद हमने पढ़ा है इसके अंदर आयत के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ लिया है इसके अंदर वर्ग, इसके अंदर हमने पढ़ा है समचतुर्भुज के बारे में। 5th पॉइंट हमारा समचतुर्भुज। और लास्ट में जो 6th पॉइंट हमने पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, इसके अंदर वर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये 6 के 6 पॉइंट आप इसके अंदर नोट करें। और अगर पुराना वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, लास्ट वाला वीडियो, तो आप उसको भी देखिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि आगे वाले जो पॉइंट्स हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर तो इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड करेंगे, तो आप उनको पहले पढ़िए, देखिए। ठीक है, तो आगे बस यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, और ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो आप सबकी मर्जी है। ठीक है, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।